हाय स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बॉडी मूवमेंट। ठीक है, तो हम लोग इसमें बॉडी मूवमेंट के बारे में समझेंगे। बॉडी जैसे कि हम लोग सब कुछ जानते हैं, हमारा शरीर। ठीक है, और मूवमेंट का मतलब उसमें जैसे कोई चल फिर रहा, दौड़ना धूपना, सोना खाना पीना, इससे हम लोग मूवमेंट करते हैं। मतलब कोई भी अपने जगह से थोड़ा सा भी अगर हिल डुल रहा है तो उसे हम लोग मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, मूवमेंट का मतलब ये होता है कि किसी जगह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, चलना। अगर आप चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो इससे मतलब कुछ न कुछ आप अपने बॉडी के साथ हरकत कर रहे हो। ठीक है, कोई बच्चा अगर है क्लास में बैठा हुआ है, टीचर की बात को ध्यान से सुन रहा है, तो उससे भी कुछ न कुछ मूवमेंट कर रहा है, ये ध्यान से सुनना। ठीक है, मान लो कि कोई आप लंच हुआ, आप क्लास के बाहर गए, आपने लंच में क्रिकेट खेला या आपने वॉलीबॉल खेला, तो इससे हम लोग मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट हमारे बॉडी के अब इस चैप्टर का सबसे पहले हमें ज़रूरत क्या पड़ती है? सबसे पहले हमें एक चीज़ समझना है। पहली चीज़ समझो कि हमें इस चैप्टर को पढ़ने की क्यों ज़रूरत है। इस चैप्टर में जो हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि बॉडी, हमारा जो शरीर है, वो किस तरीके से काम करता है, या हम ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और प्लांट्स कैसे डिफरेंट हैं, ठीक है? जैसे कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि बॉडी, तो आखिर किसका बॉडी? फर्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट, मूवमेंट। तो हम लोग इस तरीके से, इस अप्रोच से आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे फर्दर देखते हैं, हमारा एजेंडा रहेगा। इस चैप्टर को मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, पॉइंट टू कवर एक्टिविटीज समराइज करूँगा, उसके बाद हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए पहले मैं इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। वॉकिंग, रनिंग, फ्लाइंग, जंपिंग, क्रीपिंग, क्राउलिंग, स्लीपिंग एंड स्विमिंग, these are the only a few of way in which animals move from one place to another। जैसे कि अगर आप अपने घर जा रहे हो स्कूल से, क्लासेस से, तो आप वॉक करके जा रहे हो या दौड़ के जा रहे हो। कहीं आप मान लो कि कोई अपने रिलेटिव के यहाँ जा रहा है प्लेन से, तो फ्लाई करके। कोई मान लो कि कोई छत से जंप कर रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है। करीब मतलब मान लो कि क्रॉलिंग कर रहा है, अपने घुटनों पर चल रहा है। इस तरीके से स्लीपिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। इसका मतलब हम अपने बॉडी के साथ ये सब मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसी चीज़ को समझेंगे कि मूवमेंट क्या होता है, हमारा बॉडी क्या है, हमारा बॉडी किस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, जो एनिमल्स हैं, हमारी बॉडी है, या जो प्लांट्स हैं, उनमें किस तरीके की मूवमेंट होती है। तो हम लोगों ने ये सीखा है कि जो लिविंग होते हैं, उन्हीं में मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, प्लांट एक्सेप्शन है। प्लांट्स जो कि लिविंग बीइंग हैं, उनमें भी जान तो है, मगर वो मूव नहीं करते। तो वो अलग टॉपिक हो गया, उसे हम लोग इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ वैसे लिविंग बीइंग का बात करेंगे जो चल फिर सकता हो। ठीक है, अब मैं इसे फर्दर आगे समझाता हूँ कि हमारे जो शरीर पूरा बना हुआ है, उसमें हमारे पूरे जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसे हम लोग स्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटन। आप मैं अभी यहाँ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस पर पूरी तरीके से इस चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ घबराना नहीं कि स्केलेटन क्या है, बोन क्या है, कार्टिलेज क्या होता है, इसे तो मैं नहीं जानता। नहीं, अभी आप कुछ नहीं जानते। इवन कि आप ह्यूमन बॉडी क्या है, आप इसे भी नहीं जानते, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, और मैं ये यहाँ एकदम बेसिक से आपको ऊपर तक लेके जाऊँगा। ठीक है, तो बस जैसे-जैसे मैं समझाते जा रहा हूँ, आप उस चीज़ को समझते चलो। पहले आप गौर से सुनो। हमारे जो बॉडी में है, हमारा पूरा का पूरा बॉडी एक ढांचा है, जिसे स्केलेटन कहा गया है, हड्डियों का ढांचा। इस तरीके से, ठीक है, हमारे दो हाथ हो गए, पैर हो गए, ये हमारा सर, जिसे हम लोग सर कहते हैं। तो हमें ये सब चीज़ पढ़ने की क्यों ज़रूरत है? हमें क्यों पढ़ना चाहिए? देखो, अगर आप अपने बारे में नहीं जानते हो, अपने बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानते, तो आप फर्दर हम लोग भविष्य में या किसी भी अपने ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, या मान लो कि आपका यहाँ से बोन फ्रैक्चर हो गया या आपके पैर में फ्रैक्चर हुआ, तो आखिर डॉक्टर को कैसे समझ में आएगा कि अरे भाई, ये तो हाथ है या पैर है, तो किस तरीके का मसल है, किस तरीके का बोन्स है। ठीक है, इसलिए हमें इन बोन्स, बोन्स मतलब होता है हड्डियाँ, कार्टिलेज मतलब वो हल्का कमजोर पतली पतली नसें, या उन्हें हम हड्डियाँ ही कह सकते हैं, जो कमजोर मुलायम होती हैं सॉफ्ट। ठीक है, तो बोन्स मतलब क्या हो गए? हड्डी, बोन्स। किसी भी सिचुएशन में अगर आप कोई भी डाउट हो, तो आप उसे रिवाइज करके इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो बोन्स हैं, वो हमें क्या देते हैं? हमारे बॉडी को फ्रेम देते हैं। जैसे आपने कभी एक छोटा बच्चा देखा होगा, तो उसके बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरीके से मान लो कमजोर है। वो एक बड़ा इंसान देख रहा है, तो उसका हट्टा कट्टा शरीर है, हाथ
बड़े-बड़े पैर, बड़े-बड़े। तो हमने ये चीज़ देखा कि हमारे जो बोन्स हैं, ये हमें शेप दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? शेप। बॉडी का फ्रेम दे रहे हैं। मान लो कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है। तो आखिर ये बोन्स हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हमें फ्रेम दे रहे हैं, हमें शेप दे रहे हैं। कैसे देते हैं? क्यों देते हैं? बोन्स से ही क्यों देते हैं? हम लोग फर्दर आगे की क्लासेस में समझते चले जाएँगे। इट हेल्प इन मूवमेंट। अब इन्हीं बोन्स की वजह से ही हमारे पैर में जो हड्डियाँ हैं, लेग्स में, हमारे हाथ में है, किसी भी और भी जानवर है जो अपने हाथ-पैर दोनों से चल सकते हैं, जैसे कि गाय। हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ पैर है चलने के लिए, कुछ लोग हाथ पर चलते हैं, वो अलग एक्सेप्शन है। हम लोग यहाँ पे जो बुक में है और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो पढ़ाई है, मैं उसी को समझा रहा हूँ, ठीक है? एंड इट प्रोटेक्ट आवर इनर ऑर्गन्स। जैसे कि मैंने समझाया कि हमारा जो शरीर है हड्डियों से बना हुआ है, बोन से बना हुआ है, कार्टिलेज से बना हुआ है। ये हमें क्या करते हैं? पूरे बॉडी को हमें एक फ्रेम देते हैं, एक ढाँचा देते हैं कि हम कैसे दिखेंगे। कोई 15 साल का बच्चा कैसा दिखेगा, एक 50 साल का इंसान कैसा दिखेगा, ठीक है? हमारे बॉडी को शेप देते हैं। मान लो कि आप बहुत लंबे-चौड़े हो, तो आपका बॉडी शेप मज़बूत है। कोई थोड़ा दुबला-पतला है, तो वो दुबला-पतला है। कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई बूढ़ा है, कोई बूढ़ी है। इस तरीके से ये हमें शेप देते हैं बॉडी का, ठीक है? कोई आगे से झुका हुआ है, कोई बहुत सीधा खड़ा है, ठीक है? एंड इट आल्सो हेल्प इन मूवमेंट। अच्छा, कौन-सा मूवमेंट? ये सारे मूवमेंट। वॉकिंग, फ्लाइंग, क्रीपिंग, क्राउलिंग, स्लिथरिंग एंड स्विमिंग। मान लो कि कोई बच्चा है, तालाब में तैर रहा है, तो ये सब मूवमेंट उसके पास आया कहाँ से? और उससे कौन हेल्प कर रहा है? तो ये हमारा बोन्स। और हमारे क्या करते हैं? इनर ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि हमारे शरीर में मान लो किडनी है, हार्ट है, इंटेस्टाइन है, वो हमारे शरीर के अंदर में है। ये सब क्या है? हम लोग फर्दर आगे की क्लासेस में समझेंगे। मैं उसे हिंदी में समझा देता हूँ कि अगर हमारे जो हार्ट है, हमारे बॉडी में हार्ट होते हैं, ठीक है? किडनी है इस तरीके से एक बीन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैसे बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे किडनी कहते हैं। इस तरीके से 2 जॉइन होते हैं, ठीक है? तो किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। तो हमारे जो पूरे बॉडी में है, कुछ जो ऐसे पोर्शन हैं जो बहुत ही हार्ड है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बोन्स। कुछ कमज़ोर हैं, उन्हें कार्टिलेज, और कुछ इनसे भी कमज़ोर है, ठीक है? उसे हम लोग मसल्स कहते हैं। अभी मैं एक इंट्रोडक्शन क्लास ले रहा हूँ, तो इसमें आपको सब कुछ नहीं समझ में आएगा। हम लोग धीरे-धीरे इन सारे टॉपिक को समझेंगे, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या अभी तक समझा कि हम अपने बॉडी में जो मूवमेंट करते हैं, इतने सारे मूवमेंट करते हैं, ठीक है? कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, क्रॉल कर रहा है, जंप कर रहा है, कहीं तो कूद रहा है। इसमें हमारे जो बॉडी में जो एनिमल्स हैं, जैसे कि हम लोग, ह्यूमन बीइंग हो गए, एनिमल्स हो गए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इतने तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? बोन्स, ठीक है? हड्डियाँ हमारे शरीर को मजबूत बनाती हैं, उन्हें शेप देती हैं, उन्हें फ्रेम करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह चलने में मदद करती हैं, कहीं जाने में मदद करती हैं। और तो और हमारे जो शरीर के अंदर इनर ऑर्गन्स हैं, उन्हें भी बचाती हैं। तो समझे हमारे लिए बोन्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और हमें इसलिए इनको कितना पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? होप कि मैंने अपनी बात को आप तक समझा दिया हो। ये सब हमारे पॉइंट्स हैं, जिन्हें मैं कवर करने वाला हूँ। जिसमें बैकबोन्स, ball and socket joint, bristles, cartilage, cavity, fixed joint, gait of animals, hinge joint, muscles, outer skeleton, ठीक है? pelvic bones, pivotal joint, rib cage, shoulder bone, skeleton, streamline, ठीक है? तो फर्दर हम लोग इसे समझेंगे। चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। ह्यूमन बॉडी मतलब हमारा शरीर, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है? होप कि मैं आपसे उम्मीद करूँगा आप इतना जानते होंगे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं। हम लोग इस धरती पर आ रहे हैं, हम लोग सबसे इंटेलिजेंट जो क्रिएचर है उसमें हम लोग कंसिडर किए जाते हैं हमारे माइंड की वजह से, ठीक है? हम लोगों ने अपने आप को इतना स्टडी किया, पढ़ा समझा, तो उसी के स्वरूप हमें ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं। हमने अपने आप के बारे में जाना, तो हमने ये जाना कि जब हम लोग चलते हैं हमारे शरीर में कुछ भी मूवमेंट होता है, किसकी वजह से होता है? ड्यू टू हमारे बोन्स, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट ऑफ आवर बॉडी इजीली। अच्छा, तो अभी तक तो हम लोगों ने बोन्स की बात कर ली, लेकिन इस बोन्स में भी उनकी भी सब कैटेगरी है, इनके भी और भी अलग पार्ट्स हैं। अब जैसे कि बोन्स तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मगर कुछ बोन्स अब ऐसा तो नहीं है, जैसे मान लो कि एक हड्डी है, इस तरीके से बोन्स है, बोन है और इस तरीके से एक लंबा सा है। तो क्या इससे कोई हमें फ़ायदा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जब तक अगर मैंने यहाँ पर एक छोटा-सा एक इसमें एक मान लो कि सपोर्ट लगा दिया और नीचे एक और लगा दिया इस तरीके से,
तो अब क्या होगा कि अब आप चल सकते हो इसकी मदद से, इस मूवमेंट की वजह से, इस जॉइंट की वजह से एक जॉइंट होगा। ठीक है, इस जॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फर्दर आगे समझेंगे। बस मोटा मोटा ये समझो, मान लो कि आपके पास इस तरीके का कोई एक स्ट्रक्चर है, इसमें मैंने यहाँ पर जॉइंट लगा दिया और नीचे एक और फिर से जॉइंट कर दिया, तो आप देखोगे चीज को अगर मैं कहीं से रेगुलेट करूँ इसमें मूवमेंट होगा। ठीक है, इससे इससे मुझे क्या फायदा हो गया कि जो मान लो एक लकड़ी है, बोन है, ये फिक्स थी, लेकिन मैंने इसे यहाँ से एक जॉइंट लगा के इसे मूवेबल बना दिया। तो हमारा लेग भी तो इसी तरीके से है, ये हमारा नी है, घुटना। ठीक है, नी हो, तो इस नी की वजह से हमें हम लोग चल पाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या इससे सीखा कि वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट ऑफ आवर बॉडी इजीली। हम लोग अपने शरीर के कुछ पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से मूव कर सकते हैं इन वेरियस डायरेक्शन। जैसे कि आप अपने हाथ लो, ठीक है, और उससे मान लो कि अभी आपको एक गेंद फेंकनी है, कैसे फेंकते हो आप? पूरा अपने हाथ को गोल गोल घुमा के और उसे फेंक सकते हो। बेस्ट एग्जाम्पल, अपने हाथ को आप किसी भी डायरेक्शन में एक क्लॉकवाइज घुमा सकते हो, गोल गोल तेजी से। ठीक है, मगर हमारे जो कुछ और शरीर के बोन हैं वो सिर्फ कुछ ही डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर आप अपने हाथ को सीधा कीजिए, सीधा करो, फिर अपने हाथ को अपने कंधे से टच कीजिए, तो ये सिर्फ यही एक मूवमेंट कर सकता है। ये नहीं कि अगर आप मैंने आपको बोल दिया कि अपने हाथ को सीधा करो और उसे जो आपका एल्बो है उससे आप सिर्फ आगे और पीछे ही अपने हाथ को मूव कर सकते हो, दाएं बाएं कर सकते हो, इसे गोल गोल यहाँ से घुमा भी सकते हो। ठीक है, जिससे कि आपका नेक है उसे आप गोल गोल घुमा सकते हो, आगे पीछे घुमा सकते हो। लेकिन क्या आप अपने नेक को एकदम पीछे 360 डिग्री घुमा सकते हो या 180 डिग्री? एकदम नहीं। आपका नेक बहुत बहुत 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री लेफ्ट में मूव करेगा। ठीक है, मतलब कि हमारे जो कुछ बोन्स हैं वो तो सारे डायरेक्शन में घूमेंगे। जैसे कि हमारा जो हैंड है शोल्डर से जहाँ कनेक्टेड है, उससे हम लोग, जैसे आपको गेंद फेंकनी है तो आप क्या करोगे, सिर्फ वो तेजी से हाथ को घुमाओगे, सारे डायरेक्शन में आपका हाथ घूम सकता है। यही चीज़ है कि हमने तो समझा कि बोन्स हमारे लिए क्यों सबसे ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। ये हमारे पूरे बॉडी को फ्रेम देते हैं, शेप देते हैं। हमारे जो इंटरनल पार्ट है शरीर में, मान लो किडनी है, लिवर है, हार्ट है, उन सबको एक एक सेफ्टी प्रोवाइड करती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। होप कि यहाँ तक आप समझ में आ गया हो। अब आ जाइए, अभी हमें क्या करना है कि अपने हाथ के ऊपर में एक बड़ा सा स्केल बांध लो यहाँ से। अभी अभी मैंने समझाया कि आप अपने हाथ को, इसे एल्बो कहते हैं, जहाँ से हमारा हाथ मोटा है, आपने देखा होगा, इसे हम लोग एल्बो कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक लकड़ी का पट्टा बांध दूँ इस तरीके से, क्या आपका हाथ अब किसी और डायरेक्शन में घूम पाएगा या ऊपर नीचे घूम पाएगा? एकदम नहीं। ठीक है, एकदम नहीं घूम पाएगा। बस हमें यही समझना था कि हमारे जो इस तरीके के हाथ का मूवमेंट हो रहा है, और अगर मैंने यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पर बांध दिया तो आपका हाथ का फर्दर मूवमेंट नहीं होगा। तो समझ लो कि बोन्स के लिए इस ज्वाइंट का भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरत है। तो हम इस ज्वाइंट के बारे में भी पढ़ेंगे कि कितने तरीके के ज्वाइंट होते हैं और ये ज्वाइंट अपना क्या काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, अभी भी हमने सीखा था कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन हम एज ए ह्यूमन हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? अपने लेग्स का। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जो हम लोग अपने लिए वॉक करते हैं, रन भी कर सकते हैं। ठीक है, जो स्नेक है क्या करते हैं, अपने पूरे बॉडी से चलते हैं। कि कोई सांप है, ठीक है, वो बेचारा क्या करता है, वो अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करता है कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, पूरी अपनी बॉडी को। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने पैर का इस्तेमाल करते हैं, उसे स्लिदर करते हैं, एक तरह से घसीटना। ठीक है, काऊ क्या करती है, अपने पैर का इस्तेमाल करती है और वो क्या करती है, वो वॉक करती है। मूव कैसे करती है, वॉक करती है। बर्ड अपने लेग का इस्तेमाल करती है। ठीक है, बर्ड्स अपने लेग्स का इस्तेमाल करती है और वो चलती भी और उड़ती भी, फ्लाई भी करती है अपने विंग्स की वजह से, जो उसके पंख है उससे फ्लाई भी करती है और वॉक भी करती है। ठीक है, मोस्टली अगर मैं कहूँ कि लेग से क्या करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ वॉक करती है, इसमें फ्लाई की बात नहीं है। इंसेक्ट हमारे, उनके पास भी लेग है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो भी वॉक करते हैं अपने लेग से। फिश के पास लेग्स नहीं, उसके पास फिन्स है। ठीक है, फिन्स का एक तरीके से समझ लो कि विंग्स का ही मिलता जुलता स्वरूप है। जैसे कि पक्षी के पास क्या होती है, विंग्स होती है, पंख, डैनिंग, वो उड़ती है आकाश में। ठीक है, लेकिन फिश के पास क्या है, फिश के पास
उसके पास फिन्स होती है, ठीक है, उसके पास फिन्स है। इस फिन्स की वजह से वो क्या करती है, वो स्विम करती है, वो स्विम करती है, वो तैरती है पानी में। तो हमने देखा कि अगर किसी एनिमल को, जैसे हमारा फिश हो गया, इंसेक्ट हो गया, बर्ड, स्नैक, ह्यूमन, उन्हें चलने के लिए हमें अपने कौन से बॉडी का पार्ट का इस्तेमाल करते हैं? कोई लेग का इस्तेमाल कर रहा है, कोई पूरी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है, कोई अपने फिन्स का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब अभी-अभी हमने सीखा था कि हम एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं। इसलिए ह्यूमन बीइंग है, प्लांट से एक्सेप्शन है, उससे हम लोग हटा देते हैं, ठीक है? ठीक, चलिए, चलिए। और हम लोग अपने लेग से क्या करते हैं, या मूव कैसे करते हैं? वॉक करते हैं, हम लोग रन भी करते हैं, ठीक है? इस तरीके से और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, मूवमेंट इन आवर बॉडी। इस चैप्टर को मैंने स्टार्टिंग में आपको शुरुआत से ही समझाया कि हम लोग इस चैप्टर में बोन्स को, ठीक है, बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसमें हमने ये सीखा कि हमारा शरीर किस तरीके से बना हुआ है, पूरे के पूरे बोन्स से बना हुआ है, हड्डियां ही हड्डियां हैं, हड्डी को ढांचे से। जब हमारा बॉडी शुरुआत में हमारे पास, हम लोग जब बॉडी होता है, जब हम लोग छोटे होते हैं, उस समय 305 बोन्स होते हैं। फिर बाद में बहुत सारे बोन्स, हड्डियां आपस में मर्ज हो जाती है, तो कितने बोन्स हमारे पास बचते हैं? 206, ठीक है? तो ये मैंने इसलिए आपको समझा दिया कि कहीं भी आपसे कोई भी पूछता है तो कोई आइडिया हो कि जब हम लोग जन्म लेते हैं उसमें हमारे पास 305 हड्डियाँ होती है। समय के साथ हड्डियाँ आपस में फ्यूज कर जाती है, मर्ज हो जाती है एक दूसरे के साथ। तो उसके बाद हमारे बॉडी में कितने बोन्स बनते हैं? 206, ठीक है, 206। अब आ जाइए, अब जो इन 206 में बोन्स हैं, उसमें हमारा नेक, रिस्ट, फिंगर, नी, एंकल, टू, बैक, हेड, एल्बो, आर्म, ये सब चले आते हैं, ठीक है? अब आइए, जो हमारा नेक है, गर्दन, ठीक है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं इसे अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जो हमारा नेक है, गर्दन, ठीक है, गला जिसे कह सकते हैं, वो कैसे रोटेट करता है? पार्ट से रोटेट करता है। ये नहीं कि आप अपने गले को एकदम 360 घुमा लो। क्या आप अपने बैठे-बैठे गले को एकदम पीछे घुमा सकते हो? नहीं। तो इस तरीके से हमने इस क्या देखा कि इसे हम पार्शियली रोटेट कर सकते हैं, रिस्ट। इसे तो हम लोग कंप्लीटली रोटेट कर सकते हैं, ठीक है? हमारा फिंगर क्या है? ये ऊपर और नीचे क्या होता है? ये आप इसे कंप्लीटली रोटेट नहीं कर सकते हो। देखो, एक एक खास डायरेक्शन में घूम रहा है, पूरा रोटेट उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। मतलब रोटेट्स एंड पार्शली टर्न हो जाएगा, ठीक है? नहीं, हमारा रोटेट्स एंड पार्शली टर्न हो जाएगा, ठीक है? या इसे बेंड कर सकते हैं, बेसिकली बेंड, इसमें मत कंसीडर करो। हमारा एंकल, हमारा घुटना, ठीक है? जो हमारा एंकल है, वो भी हमारा, इसको आप इसको कर लो एंकल, उसे रोटेट आप इसे लिफ्ट कर सकते हो। हमारा टू है, वो क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। हमारा बैक, हमारा हेड, आप इसे रोटेट कर लो, पार्शियली कर लो। हमारा एल्बो है, क्या है? वो भी रोटेट है, पार्शियली है। इस तरीके से क्या हमारा आर्म है? तो आर्म देख लीजिए। हमारा जो हाथ है, पूरी तरीके से पूरा कंप्लीटली गोल-गोल घूम जाएगा, ठीक है? चलिए, अब मैं आप लोग को समझाता हूँ कि अभी तक हमने बोन्स के बारे में सिर्फ मैं आपको पढ़ा रहा था। अब आपको एज़ अ डेफिनेशन एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अ फ्यू एंड समथिंग हार्ड प्रेस। अब आप क्या करो कि प्रेस योर फिंगर, ठीक है? प्लेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड। आप अपने सर के ऊपर अपने हाथ को, हथेली को कस के दबाओ। अपने फेस पे, अपने नेक पे, अपने नोज, ईयर, बैक ऑफ शोल्डर, ठीक है? हैंड्स एंड नेक इंक्लूडिंग द फिंगर एंड टोज। आप क्या करो, अपने हाथ से सब जगह अपने बॉडी को टच करो। अपने सर को टच करो, नाक को टच करो, अपने सर के कंधे के पीछे टच करो, अपने हैंड से दूसरे हैंड को टच करो। आप देखोगे कि समथिंग, कुछ आपके हाथ से हार्ड टच हो रहा है। जहाँ-जहाँ पे अपने सर को कस के दबाओ, देखो कि पूरा हार्ड टच हो रहा है। ये जो हार्ड टच हो रहा है आपके फिंगर में, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बोन्स। बोन्स को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। इसके अलावा आप का को बोन्स समझने के लिए किसी और
तरीके का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो गया बोन्स। और गौर से देख लो, वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी। अभी अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ बोन्स, मान लो इसका है तो आप इसके, मान लो कि आपके पैर है, अगर मान लो घुटना ना हो, ठीक है, अगर नी ना हो तो अपने पैर को मोड़ पाओगे नहीं। तो हमें जॉइंट्स की भी सबसे ज़्यादा जरूरत है, इसलिए मैंने पहले बोन्स समझाया, अब मैं आपको जॉइंट समझा रहा हूँ। पहले जॉइंट समझाता तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो अब आप गौर से देखो, वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी। हम अपने शरीर को कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, कहीं कहीं से किसी किसी को 360 डिग्री में घुमा सकते हैं, किसी को 180 डिग्री में घुमा सकते हैं। तो अगर इस तरीके से है, जैसे कि हमारा एल्बो हो गया, शोल्डर हो गया, नेक हो गया, तो इसे ही हम लोग जॉइंट्स कहते हैं। यहाँ से अगर मान लो कि यहाँ हमारा एक बॉडी है, एक हड्डी है, बोन है, और एक दूसरा बोन है, ये आपका हो गया मान लो लेग, ठीक है, ये आपका, हम लोग इसे पैर मतलब लेग कहते हैं। जैसे देखो, ये आपका पैर है, ऊपर की हड्डी, ये नीचे की हड्डी, ठीक है, ये नीचे आपका टो हो गया। तो ये जो पोर्शन है आपका नी, जो घुटना है, आप इससे आगे पीछे मूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसे ही हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट। मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया था कि हम एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से कंसिडर करेंगे और समझेंगे, ठीक है। बोन्स कैन नॉट बेंड। अच्छा, अभी भी तो मैंने बताया कि आप अपने पैर को मूव कर सकते हो, लेकिन कभी कभी भी आपने देखा है कि इस बीच से भी आप कभी पैर को मोड़ रहे हो? नहीं। जब आप मोड़ोगे तो टूट जाएगा, नहीं। तो हाउ डज वी बेंड आवर एल्बो? अपने जो हाथ है, ठीक है, वो जो बीच का एक है ना, दो हड्डियों जैसा पंजा है आपका, ठीक है, पाँव, उससे ऊपर जब आप बढ़ते हो तो एक लंबा सा पतला सा आपका जो आगे का हाथ है, ठीक है, आप अपने हाथ से जो उंगलियां हैं अपने कंधे को छूते हैं, तो बीच में जो मुड़ रहा है जहाँ से, उसे ही हम लोग एल्बो करते हैं, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, आपके जो हथेली उंगलियां हैं अपने शोल्डर को टच कीजिए, ठीक है, जहाँ शोल्डर टच कर रहा है और जहाँ से आप इस अपने हाथ को मोड़ पा रहे हो, ठीक है, ये जो नीचे का पोर्शन है, गौर से देखिए, मान लीजिए कि ये आपका हाथ है, ठीक है, ये पोर्शन थोड़ा सा देखिए, ये आपका शोल्डर हो गया और यहाँ से अपने हाथ को मोड़ रहे हो, ठीक है, ये आपका शोल्डर है, यहाँ से आपका बॉडी कनेक्टेड है, ये आपका हैंड है, ठीक है, ये आपका फिंगर्स है, फिंगर्स है, ठीक है, इस फिंगर से अपने शोल्डर को टच करवा रहे हो, और यहाँ जहाँ से आपके ये हाथ मुड़ रही है ना, इसे ही हम लोग एल्बो कहते हैं, ठीक है, एल्बो कहते हैं। तो इट इज नॉट अ लॉन्ग बोन फ्रॉम अपर और टू द लोअर रिस्ट, ठीक है, मतलब ये नहीं कि एक ही हड्डी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ बीच में दो हड्डियां हैं और उन दो हड्डियों को कौन सा ज्वाइन कर रहा है, हमारा एल्बो, ठीक है। जो ज्वाइंट जहाँ हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्बो। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ज्वाइंट टुगेदर एट द एल्बो, ठीक है, टू डिफरेंट बोन्स। गौर से देखिए जरा, इस ज्वाइंट का हमें जरूरत ही क्यों पड़ रहा है। जैसे मान लो कि एक बोन ऑलरेडी है, दूसरा बोन है, हम डायरेक्ट भी तो भगवान चाहते तो हम लोग को जोड़ देते, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया कि बीच में एक इस तरीके का एक लिगामेंट लगा दिया, एक जॉइंट लगा दिया, ठीक है। उस जॉइंट की वजह से अब हम क्या कर सकते हैं, इसे सब डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, 180 डिग्री में घुमा सकते हैं, मतलब अपने बोन को मूव कर सकते हैं, और इसी मूवमेंट को हम लोग क्यों कर पाते हैं, ड्यू टू जॉइंट्स। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है, इसी तरीके कई तरीके के हमारे शरीर में बॉडी बोन्स हैं। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली दोज पॉइंट वेयर बोन्स आर। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप अपने हाथों को, अपने शरीर को, अपने किसी बॉडी पोर्शन को तभी मूव कर सकते हो जहाँ पर दो बोन्स आके मिलती है, और जहाँ दो बोन्स मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट, ठीक है। पहले हम लोगों ने समझा कि हमारे लिए बोन्स क्या है। बोन्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेसिक ज़रूरत है। अगर बोन्स ना हो तो हमारा शरीर मजबूत नहीं होगा, अपने शरीर को हम लोग एक शेप नहीं दे पाएंगे, एक फ्रेम नहीं दे पाएंगे, हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है उसे हम लोग सेफ्टी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि हमारे बोन्स जो हमें मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बोन्स को मैंने पहचानने का तरीका समझा दिया, मतलब कि हम लोगों ने जॉइंट समझा कि अगर दो बोन्स को कोई भी डिफरेंट टाइप के बोन्स को ज्वाइन कर रहा है उसे हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। उससे हम लोग तरीके तरीके के नाम दे सकते हैं, घुटना हो गया तो नी बोल दिया, अगर एल्बो है तो हमें दो हाथ के दो हड्डियां जुड़ रही हैं हाथ से तो उसे एल्बो कहा दिया। इस तरीके से फर्दर और भी नाम है,
जो हम लोग आगे धीरे-धीरे सीखते चले जाएँगे, ठीक है? चलिए, बॉल्स एंड सॉकेट हो गया, पाइवोटेड जॉइंट हो गया, ठीक है? हिंज जॉइंट, फिर हमारे फिक्स जॉइंट, ठीक है? फिर हम लोग एक्टिविटी 4, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है? फिर मैं इस चैप्टर को समराइज़ करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।